भिंड शहर में जिस प्रकार से जल बरसात हो रही है तो उस जल बरसात से कई जलमग्न गलियां भी देखी जाती हैं। ऐसी स्थिति में भिंड शहर की मेन मुख्य वो गली भी देखी जा रही है जिस गली में अव्यवस्थाएं विद्युत विभाग की चरमराती देखी गई हैं। यह हम आपको अवगत करा दें कि ये भिंड के गर्ल्स स्कूल वाली गली के नाम से पहचाने जाने वाली गली है, जिसमें शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल खुला हुआ है। जिस शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई इंटर स्कूल के आसपास में कई प्रकार से विद्युत के ट्रांसफार्मर लगे हैं और विद्युत के ट्रांसफार्मर के साथ साथ हाई टेंशन लाइन का भी मेन इस मुख्य रोड से ही गुजरना देखा जाता है। यानी कि शासकीय स्कूल के आसपास संपूर्ण तरीके से यहाँ विद्युत के ट्रांसफार्मरों की एरिया देखी जाती है, जिसमें आए दिन कहीं ना कहीं विद्युत में फॉल्ट भी होते हैं। चरमराती हुई विद्युत व्यवस्था को देखते हुए यहाँ शासकीय स्कूल के प्राचार्य ने एक आपत्ति ये भी लगाई है। शासकीय स्कूल के बगल से ही लगने वाली 3 ट्रांसफार्मर, उन 3 ट्रांसफार्मरों के बाद में अब एक और ट्रांसफार्मर की रचना की जा रही है, जिसको लेकर शासकीय प्राचार्य स्नेहलता भदौरिया के माध्यम से कहा गया है कि इस स्थान पर डीपीओ को ना लगाया जाए, जिससे कि बच्चियों को सुरक्षित रखा जा सके। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं निरंतर दूर दराज से अध्ययन करने के लिए यहाँ पहुँचती हैं और अध्ययन करने के बाद में अगर उनको शायद ही कहीं कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो निश्चित है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। शासकीय स्कूल के बगल से ही लगाए गए ट्रांसफार्मर और उनके ऊपर लगाई गई हाई टेंशन की लाइनें, जिस पर गाइडलाइन भी नहीं है। गाइडलाइन न होने से कि कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घटित हो सकती है, जिसको लेकर शासकीय वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए और साथ ही विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि जहां करीबन 1000 से अधिक मात्रा में सुबह से लेकर शाम तक यहां विशेष बच्चियों की पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई के दौरान अगर किसी भी प्रकार से यहां करंट की आशंकाएं होती हैं तो निश्चित है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं इस विषय पर जब चर्चा की गई तो क्या कहा है प्राचार्य ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। ट्रांसफार्मर तो अभी भी हैं और एक ट्रांसफार्मर और बताया जा रहा है कि यहाँ रखने की आशंकाएं हैं। हाँ, उसके लिए मैंने विद्युत विभाग को पत्र लिखा है, क्योंकि छात्राओं की संख्या लगभग 1000 है जी। और ये जगह जगह पे ट्रांसफार्मर रखे हैं। अब इस पर और भी प्रस्तावित कर दिए जाएंगे तो बच्चियों की सुरक्षा के हिसाब से तो मैं नहीं चाहूँगी कि यहाँ रखा जाए, इसीलिए मैंने पत्र लिखा है विभाग को और मुझे आशा है कि विभाग जरूर सुनेगा। अच्छा। क्योंकि छात्राओं की सुरक्षा पहले है जी। अब आपके स्कूल के जस्ट मुख्य गेट के कितनी दूरी पर होंगे ये? बिल्कुल 50 मीटर की भी दूरी नहीं है जो डीपी प्रस्तावित रखवाने का, तो ये तो बिल्कुल ही नजदीक हो जाएगी। दोनों तरफ दूसरी तरफ रखी है ही, इधर भी और रख जाएगी तो यानी बच्चियों के लिए तो वो सिर्फ दुर्घटना ही का कारण बनेगी। अच्छा, ये गली मुख्य कितनी पड़ती है, कितनी बड़ी गली होगी जो कि गर्ल्स स्कूल की गली है? ये गर्ल्स स्कूल की गली लगभग 10 फुट 12 फुट चौड़ी है बस, और उसी में इतनी सारी डीपियां रखी हैं। बच्चियों का स्कूल है, काफी बड़ा स्कूल है, मतलब 1000 के लगभग संख्या है बच्चियों की जी। साइकिल से आना जाना, झुंड में जब निकलती हैं तो नीचे होके ही निकलती हैं बच्चियां कभी कभी डीपी के। अच्छा। तो वैसे ही बड़ा डर लगा रहता है बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए, इसीलिए विभाग को पत्र लिखा है कि अब अतिरिक्त डीपी न रखी जाए। ये अच्छा, यहाँ जो बच्चियां पढ़ती हैं कितनी उम्र होगी बच्चियों की? करीब बच्चियों की उम्र कक्षा 6 से लेके 10-12 साल से लेके 15-17 साल तक की बच्चियां पढ़ती हैं यहाँ। ये आन समझ भी बच्चियां हैं, सभी छोटी बच्चियां। अच्छा, वैसे कभी अप्रिय घटना घटित हुई है इधर? वैसे हम लोग छुट्टी के समय ध्यान रखते हैं जी। कोई न कोई स्टाफ का खड़ा रहता है कि कहीं बच्चियों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए, डीपी से टच होके ना निकले, तो इसके लिए हम स्टाफ को खड़ा करके रखते हैं। यदि कभी बाई द वे कुछ ऐसी बात होती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरे यही कहना है कि मैं ये चाहूँगी कि बस अगली डीपी ना रखी जाए, इसके लिए ही पत्र लिखा है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के ही मेन मुख्य गेट पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर, जिसके भी तार जर्जर हैं और खुले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं नजर आ सकती हैं। जबकि यहाँ पशुओं का आवागमन होता है तो पशु भी कई बार चिपक चुके हैं। यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इस गली में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मरों की भरमार हो रही है। एक तो ट्रांसफार्मर यहाँ मोहल्ले की सप्लाई के लिए लगाए गए हैं, वहीं दूसरा ट्रांसफार्मर गड्ढे मोहल्ले के लिए भी लगाया गया है। अब तीसरा ट्रांसफार्मर भी लगने के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है, तो जिससे कि अब इस एरिया में सबसे ज़्यादा खतरा ही खतरा होगा। निश्चित है कि इस एरिया में ट्रांसफार्मर लगने से यहाँ पर जो शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल बना हुआ है, ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए संकट भी बन रहा है।
कभी कभी स्कूल के आसपास कई प्रकार से महिलाओं यहाँ बच्चियों की भीड़ जो लग जाती है, तो उस भीड़ के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो निश्चित है कि इसकी जवाबदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। इसको लेकर मोहल्ले के लोग भी आपत्ति लगा रहे हैं कि अब इस एरिया में ट्रांसफार्मरों को भरमार ना हो, बल्कि इस एरिया में सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए ट्रांसफार्मर इतने ही उचित होंगे, जबकि यहाँ एक और ट्रांसफार्मर के लिए लोग अक्सर पहल करते देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर मोहल्ले के लोग आपत्ति लगा रहे हैं। उनका मानना है कि अन्य जगहों पर भी ट्रांसफार्मर लगाए जा सकते हैं। आखिर गर्ल्स स्कूल की ही मेन मुख्य गली पर ही ट्रांसफार्मरों की भरमार क्यों की जा रही है, जबकि अन्य एरियाओं में भी रास्ता सुलभ बनाने के लिए अन्य जगहों पर ट्रांसफार्मर रखकर आसानी से विद्युत सप्लाई अन्य जगह पहुंचाई जा सकती है। इसको लेकर मोहल्ले के लोग चिंताजनक बने हुए हैं। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के प्राचार्य भी इस विषय पर एक पत्र भी लिख चुके हैं, जिसपे उन्होंने सख्त ये भी कहा है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा रस एरिया देखा जाता है और इस रस एरिया में गाइडलाइन ना होना जो कि विद्युत विभाग की इस एरिया में देखी जाती है, तो उस गाइडलाइन को भी सुरक्षित की दृष्टि से देखा जाए। साथ ही यहाँ जो विद्युत के ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, उन ट्रांसफार्मर पर अब अंकुश लगाने की मुहिम चलाई जाए, जिससे कि इस एरिया को सुरक्षित रखा जा सके। विशेष क्या कहा है स्थानीय नागरिकों ने, इस विषय पर भी हम आपको अवगत कराते हैं। वेंसकाज ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। इसी वार्ड में रहती हो? जी 18 वार्ड है मेरा। अच्छा, ये इस 18 वार्ड में एक और नया ट्रांसफार्मर लगने के लिए लोग ऐतराज जता रहे हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा नया, क्या कारण है? कारण क्या सर, पहले हम लोगों ने ना ये जो गड्ढे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर रखा गया था, तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो हमारे डीपी से लग के ही था जी। तो 3 ट्रांसफार्मर ऑलरेडी पहले से रखे हैं। अब ये क्या है ना कि ये जस्ट ये महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, ये जस्ट उसके जस्ट बगल से ही रखना चाह रहे हैं। बस हम लोगों को यही दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ये नल का भी ट्रांसफार्मर यहीं से निकला हुआ है। उसमें भी क्या है ना कि उसमें तार वगैरह बहुत खुले हुए हैं, जिससे काफ़ी गाय वगैरह को नुकसान रहता है। और यहाँ से मुस्लिम समाज की जो ताजिए वगैरह है ना, वो भी इधर से निकलते हैं, तो रश तो रहता है, मंदिर भी पास में ही है, सभी लोग गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं इधर से। अब ये सारे जैसे इसमें सारे डीपी रख जाएंगे, ट्रांसफार्मर रख जाएंगे, तो मंदिर वालों को भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना जी। तो हम लोगों का बस ये कहना है, हम लोगों को डीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का ये कहना है, ऑलरेडी पहले से 3 डीपी रख चुके हैं, गड्ढे मोहल्ले की भी डीपी रखी थी। अब है ना, अभी और भी जगह हैं और स्थान है जहाँ पर ट्रांसफर ये रखे जा सकते। खुद वहाँ ले चलूंगी या फिर आपको बता दूंगी। बताइए 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ ट्रांसफार्मर रखे जा सकते हैं। कहाँ है जगह? एक तो जो मस्जिद के बगल से ही मैडम ने, जो स्नेहलता मैम से आपकी बात हुई थी, उन्होंने ही क्या बोलते हैं, उन्होंने जगह दी है। उन्होंने क्या है, यहाँ से भी वहाँ से भी गेट था, लेकिन उन्होंने गेट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि भविष्य में उन लोगों को कोई जरूरत हो सकती है, तो उन्होंने उसका मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को जगह दी है। अब जो कास्त मोहल्ला है उसी के पीछे, तो उधर बहुत चौड़ी रोड है, उधर उनके क्या बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर की जो लाइन गई है ना, ये भी हाई टेंशन की जो लाइट गई है इधर, वो भी अच्छे से आराम से जा सकती है जी। और ये जो किला परिसर के पास में भी डीपी रख सकते हैं। जी, उधर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 जगह ऐसी हैं सर जो ये लोग डीपी रख नहीं, तो ये रस एरिया में ही डीपी रखने की क्या अब इधर से ताजिए भी निकलते। देखो, परेशानी ये नहीं है कि मोहल्ले वालों को भी परेशानी उनको भी आगे चल के होगी। और क्या बोलते हैं, इधर से लड़कियां निकलती हैं, बच्चे साइकिल चलाते हैं, शाम को तो बच्चे फ्री। मतलब मोहल्ले के लोगों का मानना क्या है कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाए? देखो, सभी को खतरा है। और ट्रांसफार्मर यहाँ देखो, 3 पहले से ट्रांसफार्मर, एक नल का है, 4 ट्रांसफार्मर हो गए। अब ये 5वां तो नहीं रखना चाहिए जी, जैसा कि आपसे मैम ने बोला है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफार्मर इसमें गली में दिखाई देंगे जी। इसलिए मोहल्ले के लोग चाह रहे हैं कि यहाँ ट्रांसफर नहीं रखा है। हम लोग फ्री ही नहीं हो पाएंगे। और जो आगे चल के जो खंबा वो लोग कर रहे हैं ना, वो गली 2.5 फुट की गली है, तो वहाँ से खंबे का कोई वही नहीं है। आपने भी देखा, आप भी बोल रहे थे कि कितनी छोटी सी गली। ये विशेष कितने फुट की गली होगी? 2.5 फुट की गली है भैया। 2.5 फुट की गली के सामने इलेक्ट्रिक पोल लगा है जी, इलेक्ट्रिक पोल लगा रहे हैं, और वो भी बीच में, क्योंकि कोई अपने घर के सामने तो लगने नहीं देगा। तो हम लोगों का तो आना जाना, हम लोगों का कन्वेंस वगैरह वहीं से ऑफ हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ से निकलेंगे? एक सामने से हमारा तो घर ही पैक हो जाएगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।